आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर जो था। आज एक्चुअली जो पिटिशनर्स थे एसआईआर के खिलाफ, उनकी बातें सुनी जा रही थी। तो एक उन्होंने कहा, जैसे एक कपिल सिब्बल साहब ने खड़े होकर के कहा कि करोड़ों लोग के नाम बाहर हो जाएंगे, ऐसी संभावना है। तो उस पर जो है, उस पर जज साहब ने कहा कि भाई 7 करोड़ 90 लाख मतदाता थे, उसमें से 7 करोड़ 24 लाख लोगों के फॉर्म वापस आ गए हैं, मतलब उन्होंने फॉर्म भर दिया है। तो वो करोड़ों लोग कहाँ हैं जिनके आप कह रहे थे कि इनके नाम कट जाएंगे? वो तो इसी तरह के आरोप है, ज्यादातर के तो वहां पे फॉर्म आ गए। फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग सही है ये कहने में कि आधार को अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसकी जांच परख जरूरी है। तो ये भी इलेक्शन कमीशन के हक में जाता है। अच्छा, फिर प्रशांत भूषण खड़े हुए, उन्होंने कहा कि साहब ये 65 लाख लोग जो हैं, उन्होंने बताया कि इनमें से लाखों मर गए हैं, लाखों शिफ्ट हो गए हैं, इनके बारे में किसी को पता ही नहीं है और ये उसकी डिटेल भी नहीं दे रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है, ये डेटा सारा जो है पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जा चुका है। तो ये सारी बातें जज साहब के सामने और उन्होंने ये भी कहा एक और इम्पोर्टेंट बात, ये तो ड्राफ्ट है और ड्राफ्ट पर आपत्ति देने के लिए समय दिया गया है 1 सितंबर तक का। सुप्रीम कोर्ट का 1 महीने का समय दिया गया है भाई, ड्राफ्ट में सुनो। उसके बाद एक याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव जी भी हैं उसमें, उन्होंने आज स्वयं बहस की एक सिटीजन के तौर पर, और उन्होंने एक किसी को पेश किया कि देखिए इसका नाम मृत सूची में है, उसको हम ले आए हैं। मैंने एक तर्क आज ये सुना कि यादव जी के बारे में ये बड़ा प्रकरण सुनिए। अच्छा, सुन लीजिए सर। तो जब उन्होंने पेश किया उसको कि ये मर चुके हैं या चुकी हैं, इनको देखिए, तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो उनके ईसीआई के वकील थे द्विवेदी जी, उन्होंने कहा कि भैया देखो ये ड्रामा टीवी स्टूडियो के लिए तो ठीक है, ये टीवी स्टूडियो नहीं चलेगी। नहीं, कई चैनल ऐसे ड्रामा करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, जैसे मैंने लेकिन एक दलील ये आई कि भाई बिहार में नाम कटेंगे ही, जुड़ेंगे नहीं। वहां तो 1 करोड़ नाम जुड़ गए महाराष्ट्र में, यहाँ एक भी फर्स्ट टाइम वोटर नहीं मिला। 7 करोड़ मतलब इतने वोटर थे, उसमें कटे बस। सर वो जो रिवीजन हुआ, इलेक्ट्रल रिवीजन तो जो है हर साल होता है। तो 1 जनवरी तक जो है 2025 तक जो 18 साल के हुए उनका नाम वोटर लिस्ट में आ चुका है। ये वोटर का गहन पुनरीक्षण है, वोटर लिस्ट का जो बन चुका है। ये एडिशन का मामला थोड़ी है। महाराष्ट्र में जो हुआ वो तय तारीख के पहले हो गया था वहां। सुप्रीम कोर्ट ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल प्रश्न ये है कि इलेक्शन कमीशन को ये राइट है कि नहीं वेरिफिकेशन का। अगर है तो बात खत्म हो गई। नहीं, उनके स्टेटेड मैंडेट्स में से है वो एक। तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इलेक्टोरल रोल को ठीक कर। और आप विचित्र बात आप ये देखिए कि शिकायत क्या है विपक्ष की कि मतदाता सूची में गड़बड़ है, और एसआईआर क्या कर रही है, उसी गड़बड़ी को ठीक कर रही है। तो अगर वो गड़बड़ी के बाद भी गड़बड़ी है तो आपको शिकायत करने का मौका है। अब उनका ये कहना है कि ये गड़बड़ी ठीक करने के नाम पे गड़बड़ी की जा रही है। तो बताएं ना क्या गड़बड़ी की जा रही है सर, कितने उसी के लिए तो 1 महीना है। अरे मुझे आप ये बताइए, राहुल गांधी ने जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेटा दिया था कि इतने हजार लोग, एक मतलब इतने लोग एक पते पे 80 लोग 90 लोग, इतने लोग जो हैं 2-2 बार जिनके वोटर कार्ड बने हुए हैं, अलग अलग 4-5 पॉइंट्स थे उनके। वो कह रहे मैं ये तो इलेक्शन कमीशन का डेटा मैं घर से तो लाया नहीं। तो वो जो वो बता रहे थे वो फैक्चुअली करेक्ट है कि नहीं है? नहीं, फैक्चुअली करेक्ट का ये है, जिस घर के बारे में कहा जा रहा है कि 40 लोग हैं, उसके मकान मालिक ने बताया कि जो आईटी कंपनियों में वर्कर हैं जो काम करते हैं, वो आते हैं एक कमरे में 4-6-7 लोग रहते हैं, उसके बाद दूसरी जगह नौकरी मिलती है, दूसरी जगह चले जाते हैं, एक जो है रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, उसी के आधार पर अपना पता बनवा। हमारे रिपोर्टर को ही बताया सर। हाँ, तो मेरा भी कई साल तक या कहें कई चुनाव तक गांव में भी वोट था, शहर में भी वोट था, बाद में कटवाया।